दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। अन्य योगी लोग दैव भगवत दर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। व्याख्या। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। पूर्व श्लोक में भगवान ने सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ करने वाले साधक का वर्णन किया। यहाँ भगवान अपरे पद से उससे भिन्न प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों का वर्णन करते हैं। यहाँ योगिनः पद यज्ञार्थ कर्म करने वाले निष्काम साधकों के लिए आया है। संपूर्ण क्रियाओं तथा पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना दैव यज्ञ है। भगवान देवों के भी देव हैं, इसलिए सब कुछ उनके अर्पण कर देने का ही यहाँ दैव यज्ञ कहा गया है। किसी भी क्रिया और पदार्थ में किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता और कामना न रखकर उन्हें सर्वथा भगवान का मानना ही दैव यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। इस श्लोक के पूर्वार्ध में बताए गए दैव यज्ञ से भिन्न दूसरे यज्ञ का वर्णन करने के लिए यहाँ अपरे पद आया है। चेतन का जड़ से तादात्म्य में होने के कारण ही उसे जीवात्मा कहते हैं। विवेक विचारपूर्वक जड़ से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाने को यहाँ यज्ञ कहा गया है। लीन होने का तात्पर्य है परमात्मा तत्व से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता किंचन मात्र न रखना। परिशिष्ट भाव। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति का यह अर्थ भी ले सकते हैं। दूसरे योगी लोग संसार रूप ब्रह्म की सेवा के लिए केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ करते हैं, अर्थात यज्ञार्थ कर्म करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन्विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। व्याख्या। श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। यहाँ संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य है कि एकांत काल में श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की ओर बिल्कुल प्रवृत्त न हों। इंद्रियां संयम रूप ही बन जाएं। पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम इन सब में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए। शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय हैं। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वह यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न न हो, इंद्रियां रोग द्वेष रहित हो जाएं। इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में रहे ही नहीं। इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर ही सिद्धि होती है। राग आसक्ति को मिटाने के लिए ही 2 प्रकार की प्रक्रिया का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक, विचार, जप, ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है। पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम से भी राग द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है।